नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं मृणाल। स्वागत है आपका अध्ययनम यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10th संस्कृत के अध्याय 6 सौहार्दम प्रकृतेः शोभा का सरल हिंदी अर्थ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो आइए बिना देर किए पाठ प्रारंभ करते हैं। अयं पाठः परस्परं स्नेहसौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति। अभी हम सबसे पहले इसका पाठ परिचय देखते हैं। यह पाठ सीख देता है कि हमारा व्यवहार आपस में स्नेह और सौहार्द से पूर्ण होना चाहिए। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः सञ्जाताः। आजकल हम देखते हैं कि समाज के लोग स्वार्थी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्नः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयति, वे स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए दूसरों के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम, और अब उनके जीवन का उद्देश्य संजातम, यह संजित हो चुका है, बन गया है। नीचैर नीचैर अति नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम, कि चाहे तरीका सही हो, गलत हो या अत्यंत नीच हो, सभी उपायों से केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितम्। इसलिए समाज में आपसी स्नेह बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में फैले हुए झूठ अभिमान को दिखाते हुए अंत में प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्ष स्थापित, अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, कि सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, परंतु कब? कालानुगुणनम, अर्थात समय के अनुसार सभी का महत्व होता है और सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, अतः हमें अपने कल्याण के लिए आपस में प्रेम और मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ रहना चाहिए। अब इसमें हमें वन का दृश्य एवं वानरों के द्वारा सिंह को परेशान करना दिखाया गया है। चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहती, जंगल का दृश्य है और उसके पास में समीप में एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आगत्य आकर के तस्य पुच्छम, उसकी पूंछ को धुनाति खींचता है और धुनाता है। फिर क्रुद्ध सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति परम वानरस्तु क्रुद्धित्वा वृक्षमारूढ़ः, क्रुद्ध सिंह, जो क्रोधित शेर है, वह तम प्रहर्तुम इच्छति, तम अर्थात उस बंदर पर, प्रहर्तुम प्रहार करना, इच्छति चाहता है, परम परंतु, वानरस्तु परंतु जो बंदर है वह क्रुद्धित्वा, वह कूदकर वृक्षमारूढ़, वृक्ष के ऊपर आरूढ़ अर्थात चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमूलिकं पुनः धुनोपरि आरोहति, और तभी दूसरे पेड़ से दूसरा बंदर शेर का आकर क्या करता है? कर्णमूलिकम, कान को खींचकर पुनः धुनोपरि आहरति, पुनः पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर एवमेव वानरः वारं वारं सिंहः तुदन्ति, इस प्रकार वानरः बहुवचन है, वारं वारं बार बार सिंह को तुदन्ति परेशान करते हैं। देखो पठति पठतः पठन्ति, तो इसमें क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो इसी प्रकार तुदंती में भी प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। वानरः में कौन सी है? प्रथम विभक्ति बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में बहुवचन क्रिया आती है।
क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, और जो क्रोधित शेर होता है वह इतस्ततः इधर उधर दौड़ता है, गर्जति गर्जना करता है, परंतु किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में वह असमर्थ ही रहता है। वानरः हसन्ति, जो बंदर है वह हंसते हैं, और धूम मिश्रित च विदति, और क्या, और पक्षिणः अपि सिंहश्च एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, और बंदर है वह हंसते हैं, और पेड़ के ऊपर जो अनेक पक्षी भी शेर की एतादृशी दशा दृष्ट्वा, इस प्रकार की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम, खुशी से मिश्रित होकर भरकर, कलरवम गुंजन करते हैं, कलरव करते हैं, चहचहाहट कुर्वंती करते हैं। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि आगे क्या होने वाला है शेर का। निद्रा भंग दुखेन वनराजः सन्न अपि तुच्छ जीवैयात्मनः एतादृश्या दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजन्तु न दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा नींद, भंग टूटने से, दुखेन दुख से, दुखेन में तृतीय विभक्ति एक वचन, निद्रा भंग दुखेन नींद टूटने के दुख से, वन राजा जंगल का राजा होते हुए, सन्न अपि जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवे जो छोटे मोटे जीव है, जैसे ये बंदर हो गया, पक्षी हो गए, इन छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी खुद की स्वयं की एतादृशा इस दशा को, दुरावस्थया इस दुर्दशा को देख कर श्रांत है, जो थका हुआ जो शेर है वह सर्व जंतु न दृष्टवा पृच्छति, वह सब जीवों को देखकर पूछता है। निद्रा भंग दुखेन वन राजा, नींद टूटने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ शेर सब जीवों को देखकर पूछता है। अब दृश्य हमारे दूसरा दिखाया गया है। पशु पक्षियों के मध्य वनराज पद हेतु संवाद होता है। सिंह है वह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अरे अहम वनराजः, मैं जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता, किमर्थम मामेव तुदन्ति सर्वं मिलित्वा, किस लिए तुम सब मिलकर मुझे इस प्रकार तंग कर रहे हो। फिर एकः वानरः यतः त्वं वनराजः, क्योंकि तुम जंगल के राजा, भवितुम तू सर्वथा अयोग्य, बनने के लिए सर्वथा पूर्ण रूप से अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः, परंतु तुम तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, और तुम तो स्वयं की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्ष्यसि, तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे। दूसरा वानर कहता है कि न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी है। अब आप उक्ति देखिए क्या है। यो न रक्षते वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जंतुन पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशयः। जो राजा दूसरे के द्वारा सदा पीड़ित और डरे हुए जीवों की पार्थिव अर्थात शारीरिक रूप से रक्षा नहीं करता, वह साक्षात यमराज ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर काकः, कौवा, आम हाँ सत्यम कथितम त्वया, तुमने सच कहा है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः, वास्तव में जंगल का राजा बनने योग्य तो अहम एव, मैं ही हूँ। फिर पिकः, जो कोयल है, उपहसन हंसते हुए कहती है, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, तुम जंगल का राजा बनने के योग्य कैसे हो, कथम कैसे हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम कुलीकरोषि, तुम तो जहां तहां काव 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 ऐसी कर्कश आवाज से वातावरण को परेशान करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, ना ही तो तुम्हारे पास रूप है और ना ही ध्वनि है। कृष्ण वर्ण, और तुम काले रंग के हो। मेध्य अमेध्य भक्षकम, मेध्य अर्थात शाकाहारी, अमेध्य अर्थात जो मांसाहारी, तो तुम तो खाने योग्य और न खाने योग्य अर्थात सब कुछ खा लेते हो, सब चीजों का भक्षण कर लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, वयम मतलब हम सब, तो हम सब तुम्हें जंगल का राजा कैसे मान ले।
का कहा, अरे अरे किम जल्पसि, अरे अरे क्या बकवास कर रहे हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वम किम गौरंग, अगर मैं काला हूं तो तुम कौन सी गोरी हो, अपि च विस्मरतावि किम यत मम सत्य प्रियत तू जना नाम कृति उदाहरण स्वरूप, और क्या तुम्हारा विस्मृत हो गई है, क्या तुम भूल गई हो कि मेरी मम सत्य प्रियता, कि मेरी जो सत्यनिष्ठता है वह तो जनानाम लोगों के अंदर उदाहरण स्वरूप है। एन नृतम वदसी चैत का कहा दशेत इति, कि झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा। अस्माकं परिश्रमः एक च विश्व प्रथितम, और इस प्रकार हमारा जो परिश्रम है वह एकता तो पूरे संसार भर में विश्व प्रथितम प्रसिद्ध है। काकचेष्ट है विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और कौवा जैसे चतुरता रखने वाला विद्यार्थी तो आदर्श छात्र माना जाता है। फिर पिकह कहती है, अलम अलम अति अति विकल्पनेन, अति विकथनेन, अरे बस बस अपनी तारीफ बंद करो। किम विस्मृति यति, क्या तुम भी भूल रहे हो। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, को भेदः पिकः काकयो, वसंत समये प्रातः कालः काकः काका पिकः पिकः, कि कौवा भी काला होता है और कृष्ण का मतलब होता है काला रंग, तो कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, परंतु परंतु कोयल और कौवे में क्या अंतर है। लेकिन जब वसंत समय, वसंत ऋतु का समय आता है तो कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल, अर्थात कोयल की मधुर आवाज से ही उसकी पहचान हो जाती है। फिर कौवा कहता है, रे परवृत, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली, यदि अहम तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र स्थियापिका, यदि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूं तो कोयल कहाँ से आएगी। अतः अहमेव करुणा पर पक्षी सम्राट का कह, अतः इसीलिए मैं ही दयालु पक्षियों का सम्राट हूँ, कौवा हूँ। फिर हमारे हाथी महाराज आते हैं, गजहा, हाथी, समीपता एव गच्छना, पास आते हुए, अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन्ने मवाहम अत्र आगच्छतम, पूरी बातचीत सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काय बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला शक्तिशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा शात अथवा अन्य कोऽपि वन्य पशुना तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, शेर हो या कोई और हो, जंगल के पशुओं को तंग करने वाले जीव को मैं अपने सूंड से पोथयित्वा, पटक कर मसल कर, मारयिष्यामि, मार डालूंगा। किमन्य को अप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई मेरे जैसा पराक्रमी है। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही राजा के पद के लिए योग्य हूँ। फिर जो मंकी है, बंदर, वानरः, अरे अरे एवं वा, ऐसा क्या, शीघ्रमेव गजश्चापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, और बंदर भी फिर से शीघ्र ही हाथी की भी पूंछ को खींचकर पेड़ के ऊपर फटाफट चढ़ जाता है। फिर सिंह कहता है, भो गजः, हे हाथी, मामप्येव मा तू मेवा तुदन एते वानरः, मुझे भी इन बंदरों ने ऐसे ही परेशान करा है। वानरः, एतस्मादेव तु कथयामि यदः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं ही राजा के पद के लिए योग्य हूँ। येन विशालकायम पराक्रमीणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्था अस्माकं जाति, क्योंकि विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर जो शेर है और हाथी है, इनको भी पराजेतुम, हराने में, समर्थः अस्माकं जाति, हमारी जो जाति है वह क्या है, समर्थ है। अतः वन्य जंतुनां रक्षायै वयमेव क्षमा, अतः जंगल के जीवों की रक्षायै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, रक्षा के लिए, वयम हम, एव ही, हम ही, क्षमा अर्थात सक्षम है। फिर बकह, बगुला, अरे अरे माँ विहाय कथमन्य कोऽपि राजा भवितुम अर्हति,
मुझे छोड़कर कोई और राजा कैसे बन सकता है? अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं तो शीतले जले ठंडे पानी के अंदर बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक अविचलः बिना हिले डुले ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञ होकर सबकी रक्षा के लिए सर्वेषां रक्षायाः सबकी रक्षा के लिए उपायान चिन्तयिष्यामि सभी की रक्षा के लिए उपाय को सोचूंगा योजनां निर्माय च स्वसभायां विविध पद मूलं कुर्वाणि जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्तिवान कारयिष्यामि और योजना बनाकर सभा के अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर जंतुविश्च मिलित्वा जंतुओं से मिलकर रक्षोपायान रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कार्ययिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन करवाऊंगा अतः हमें वनराज पद प्राप्त ये योग्य इसलिए मैं ही राजा के पद के लिए योग्य हूँ। फिर मयूर आता है अट्टहास पूर्वकम मथार्थ ठहाका मारते हुए विरम विरम आत्मश्लाघयः अरे अरे रुको रुको अपनी प्रशंसा करने से किम न जाना से क्या तुम नहीं जानते हो यदि न शानरपतिः समन्नेता ततः प्रजा अकर्ण तत्व जलधौ विप्लवेते नौरेव यदि राजा अच्छा नेता नहीं है तो प्रजा समुद्र में बिना नाव की तरह डूब जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर राजा है वह अच्छा होगा तभी प्रजा है उसका उद्धार होएगा। अगर राजा अच्छा नहीं है तो वह उसकी जो प्रजा है वह उसी प्रकार डूब जाएगी जिस प्रकार समुद्र में जो कोई नाव है और उसमें कोई नाव को चलाने वाला नहीं है। तो राजा का अच्छा होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। को न जानते तब ध्यानावस्थाम जो मयूर है वह बगुले को कहता है कि को न जानते तब ध्यानावस्थाम तुम्हारी जो ध्यान से की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ की इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतां भक्ष्यसि। स्थित प्रज्ञ के बहाने तुम जो बेचारी मछलियों को छल से अधिगुह्य क्रूरता भक्ष्यसि छल से पकड़कर क्रूरता से भक्ष्यसि खा जाते हो। धिक्कार है तुम्हें तब कारणात् तु सर्व पक्षति कुलमेवा अपमानितम जातम तुम्हारे कारण तो पूरा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। फिर वानर कहता है सगर्वम गर्व के साथ में अतः एव कथयामि यत हमेव योग्य वनराज पदाय घमंड के साथ गर्व के साथ बंदर कहता है अतः एवा इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जंगल का राजा बनने के लिए केवल मैं ही योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः इसलिए सभी जंगली जीव जानवर जल्द ही मेरे राज्याभिषेक के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन तत्पराः तैयार भवन्तु हो जाए सर्वे वन्य जीवा सभी जंगली जानवर मेरे राज्याभिषेक के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाएं। फिर मयूर कहता है अरे वानरा अरे बंदर तुष्णिम भव चुप हो जाओ कथम त्वम योग्य वनराज पदाय तुम जंगल का राजा बनने के लायक कैसे हो। फिर मयूर कहता है सुनिए पश्चतु देखो देखो मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयता विधात्रः एवाहं पक्षिराजः कृतः मेरे सिर पर राजमुकुट की तरह शिखाम जो कलंगी है स्थापयता को स्थापित करके जो विधाता है उन्होंने ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जः इसलिए अब वन्य के रहने वाले लोग मुझे राजा के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। भवन्तु अधुना मतलब अब हो जाओ। यतः कथम को अपि अन्य विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः क्योंकि विधाता के निर्णय को बदलने में कोई दूसरा कैसे समर्थ हो सकता है। काकः सव्यंग्यम
व्यंग के साथ में, अरे अहि भुका, अरे ओ सांप को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता। नाचने के अलावा तुम्हारी ऐसी क्या विशेषता है, यत कि त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि हम सब तुम्हें जंगल के राजा के पद के योग्य माने। फिर मयूर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृति ही आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छनाम पूर्व सौंदर्यम, मेरे पंखों का अपूर्व सौंदर्य। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाः स्थितः सन, और जो मयूर है वह अपने पंख को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में खड़े होकर, न को पितृलोक के मत सदृश सुंदर, तीनों लोकों में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आक्रमणम कर्तारम, तु अहम स्वसौंदर्येण नृत्येन च आकृष्टितं कृत्वा वनात् बहिष्कारयिष्यामि। जंगली जीवों पर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही राजा के पद के लिए सर्वथा योग्य हूँ। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चिता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या जंगल के राजा पद के लिए किसी योग्य पात्र को चुना जा रहा है। एतद अर्थः, इसके लिए तू आवामेव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों, कौन, बाघ और चिता ही योग्य हैं। यश्य कश्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्यः, आप लोग सर्वसम्मति से हम दोनों में से किसी का भी चयन कर लो। फिर सिंह कहता है, तुष्णि में भव भो, अरे चुप हो जाओ। युवामपि, तुम दोनों भी, मत सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, एते वन्य जीवः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, अतः एव विचार विमर्शम प्रचलति। तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। ये वन्य जीव भक्षक और रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए यह विचार विमर्श चल रहा है। फिर बकह, बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक युक्तः संग महोदयेन, सही महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजति, निश्चयेव अत्र च संशीतलेष्यापि अवकाश एव नास्ति। जो बगुला है वह कहता है कि सिंह ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है, परंतु अब तो कोई पक्षी ही राजा बनेगा, और यह निश्चित किया जाना चाहिए। इसमें तो थोड़े से भी संदेश संशीतलेष्यापि, किसी संदेश की गुंजाइश ही नहीं है। सर्वे पक्षिण, सभी पक्षी उच्चैः, जोर जोर से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः, कोई पक्षी ही वनराजः भविष्यति इति, कि कोई पक्षी ही वनराज बनेगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयन्ति, तर्हि कथं निर्णयः भवेत् सदा तदा तै सर्वैः गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तः उलूक विक्षय विचारितं यदेश। और परंतु कोई भी पक्षी अपने अलावा किसी दूसरे को इस पद के योग्य नहीं मानता, तो निर्णय कैसे हो। तब उन सभी ने गहरी नींद में सोते हुए उल्लू को देखकर यह विचार किया कि यह जो उल्लू है वह ही हमारा राजा बनने के योग्य है। फिर काक है, अट्टहास पूर्ण स्वरेण, अट्टहास भरे स्वर में, सर्वथा अयुक्तम में तत्, यह तो पूर्ण रूप से ही अनुचित है। जन मयूरः, कि मोर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारसादिषु पक्षि प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधश्च कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः, कि यह तो पूर्ण रूप से अयुक्त है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि मुख्य पक्षियों के होते हुए भी इस दिवा अंध, इस दिन के अंधे और इस करौल वक्त्र और इस भयानक मुख वाले के राज्याभिषेकार्थ, राज्याभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सब तैयार हैं। पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम स्मान रक्षयति, और पूरा दिन तो सोता रहता है, हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः स्तु, वास्तव में तो स्वभाव रुद्रम अति उग्रम क्रूरम
प्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। जो स्वभाव से कैसा हो, क्रोधी हो, अत्यंत उग्र हो और क्रूर हो और अप्रियवादिनम अप्रिय बोलने वाला हो, उल्लूकम ऐसे उल्लू को राजा बनाकर कौन सी सफलता मिलेगी। तत्पश्चात प्रकृति माता का प्रवेश होता है। प्रकृति माता प्रवेश करके सस्नेहम स्नेह पूर्वकम भो भो प्राणिनः अरे अरे ओ प्राणियों, यूयं सर्वे एवते एव मे संततयः। तुम सब मेरी संतान हो। कथम मितः कलहम कुरुत, किस बात का झगड़ा कर रही हो। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीवन अन्योन्य आश्रिता। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरता हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव संगद्विंधम प्रतिलक्षणम। देना लेना, गुह्यम किसी गुह्य बात को, गुप्त बात को बताना, पृच्छति पूछना, भुंगते खाना और भोजयते खिलाना, चैव ये सभी जो छह हैं वो प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरिण, सभी प्राणी हैं एक साथ मिलकर माता हे माता कथयति तु भवति, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। सर्वथा सम्यक, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। परम वयम भवती न जानीमः, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। फिर प्रकृति माता का कथन होता है। अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेशाम जननी, मैं प्रकृति हूँ, तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियः, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेशामेव मत कृते महत्वम विदते यथा समयम, मेरे लिए समय के अनुसार सभी का अपना महत्व है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तुम अपि तुम मिलित्वा एवं मोदत्वम जीवनम च रसमयम कुरुत्वम। इसलिए आपस में झगड़ा करके समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, बल्कि मिलजुल कर क्या रहो, तुम प्रसन्न रहो। मोदध्वम मिल करके तुम प्रसन्न रहो और जीवन को रसमयम आनंदमय रसमय बनाओ। जैसा कि कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण निहित होता है। राजा का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ उसका वास्तविक हित नहीं, बल्कि प्रजा नाम तु प्रियम हितम, बल्कि प्रजा का प्रिय ही उसका सच्चा हित होता है। अगाध जल संचरी न गर्व याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुफुरायते। अगाध अर्थात बहुत गहरे जल में तैरने वाली जो रोहित है, बड़ी मछली है, कभी घमंड नहीं करती है। इसके विपरीत केवल अंगूठे भर छोटे से जल में रहने वाली जो शफरी है, छोटी मछली है, बहुत अधिक उछल कूद फड़फड़ाहट करती है। भवन्तः सर्वेऽपि शफरीवत एककस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रियन्ताम्। इसलिए आप सभी शफरी छोटी मछली की तरह एक एक करके अपने गुणों की चर्चा डींगे हाँकना छोड़कर मिलजुल कर प्रकृति की सुंदरता और वन की रक्षा के लिए प्रयास करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ते मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, सभी प्राणी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलजुल कर दृढ़ संकल्प के साथ गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादातः, अन्योन अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। आपस में लड़ाई झगड़ा और विवाद करने से प्राणियों का हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए विपरीत एक दूसरे के सहयोग, आपसी तालमेल से ही उनका लाभ और कल्याण होता है। तो आज हमने सौहार्दम प्रकृति ही शोभा पाठ को अत्यंत सरल रूप में समझा है। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।